नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। झीलों की नगरी में हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना। रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से खुलेआम हो रही है बजरी की तस्करी। डरा गया कांस्टेबल का अपहरण करने वाला कांस्टेबल। सूरजपोल पुलिस ने अजमेर में घेरा डाल पकड़ा आरोपी। सूरजपोल चौराहे पर सरेआम चला जाम पर जाम का दौर। वीडियो वायरल होने के बाद दागी हुई खाकी। और लेक फेस्टिवल को लेकर सारी तैयारियां हुई पूरी। 2 दिनों तक झीलों में होगा सतरंगी रोमांच। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रोक के बावजूद बजरी के दोहन की। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसके आदेश की पालना करना हर भारतीय का कर्तव्य होता है। लेकिन क्या आपको पता है, पूरे राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलकर अवहेलना पिछले 4 वर्षों से चल रही है। जिम्मेदार अधिकारी और सरकार तो तस्करों की भूमिका से कम नहीं लग रहे हैं। यह आरोप हम इन दोनों पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनकी मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ती रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बजरी की लूट की, जिसका दोहन रोक के बावजूद लगातार जारी है। यह बात अलग है कि अस्थायी तौर पर कभी कभार कुछ नदियों से बजरी दोहन करने की छूट दी गई थी, लेकिन राज्य की सभी नदियों में बड़े पैमाने पर लूट होती रही। बजरी माफिया पनपता रहा। राज्य सरकार की ओर से कभी भी सख्ती नहीं दिखाई गई। हम सिर्फ उदयपुर की ही बात करें तो यहाँ पर सरेआम बजरी की तस्करी हो रही है और वह जिम्मेदारों के नाक के नीचे। परिवहन विभाग से मात्र 400 मीटर की दूरी पर आपको दर्जनों रेत से भरे ट्रक दिख जाएंगे, जिनमें रोजाना लाखों टन बजरी बिकने को आती है। वैसे परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि इन ओवरलोडिंग वाहनों पर कम से कम इस संदर्भ में तो कार्रवाई कर ही सकता है कि वजन से ज्यादा बजरी भरकर लाई जा रही है। यहाँ के हाल इतने खराब हैं कि अगर रात तक कोई बजरी का खरीदार नहीं मिलता है तो यह लोग इस स्टैंड पर रेती खाली कर देते हैं और दूसरे चक्कर की ओर निकल पड़ते हैं। कुल मिलाकर यह इलाका काफी बजरी की तस्करी के लिए काफी प्रसिद्ध है। उदयपुर शहर की यातायात पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करे तो शहर में लगने वाले जाम से काफी फायदा मिल सकता है। लेकिन जब यह लोग ही सरेआम जाम पर जाम लगाएं तो सोचो शहर की क्या अवस्था होगी। ट्रैफिक पुलिस से शहर की जनता काफी परेशान हो रही है। जबरन चालान बनाया, नहीं दिया तो पैसे ले लिए और विरोध किया तो अपशब्द भी शहरवासियों को इनसे सुनने मिल जाते हैं। लेकिन गुरुवार शाम को तो सबसे व्यस्ततम चौराहे सूरजपोल पर तैनात यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल जवान और उसके सहयोगी होमगार्ड ने हद ही कर दी। रात 9 बजे के करीब ये लोग चौराहे से सटे BSNL के ट्रांसफॉर्मर बूथ की आड़ में विस्की की चस्कियां लेने लगे। काफी देर तक यह माजरा यहां चलता रहा, जिसके शहर में एक जागरूक शहरवासी ने वीडियो भी बनाया। करीब आधे घंटे तक यहाँ पर इन लोगों की शराब पार्टी चलती रही, जिसके गवाह यहाँ से गुजरने वाले वाहनधारियों के साथ दर्जनों राहगीर भी बने। वैसे जब इस जागरूक युवा ने इन शराबियों से बात की और सड़क पर ही ड्यूटी के दौरान ऐसा कृत्य करने का सवाल पूछा तो ये लोग हक्के बक्के रह गए और क्षमा याचना करने लगे और आगे से कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाने का वादा भी किया। खैर, खाकी के अफसर जवानों को बचाते हुए दिखाई दिए, लेकिन साहब कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता और उसकी जद में आ गए सूरजपोल चौराहे पर शराब पार्टी करते खाकी के 3 जवान, जिनके नाम राजेश सालवी, हीरालाल मीणा, राकेश कुमार बताए जा रहे हैं। आइए आपको भी इस पूरे घटनाक्रम से रूबरू करवाते हैं। घर पे क्यों नहीं पी रहे हो? आपको घर पे पीनी चाहिए, आप खुलेआम पी रहे हो दारू। देखो श्रीमान, आप मैं गलत कह रहा हूँ? सही है, आज बात गलती नहीं। सॉरी, छोड़ो, आज बात गलती नहीं करेंगे। आज तो ये यार मतलब आप सबके सामने पी रहे हो, मतलब अच्छा नहीं लगता ना यार। बिल्कुल, आज के बाद नहीं, आज के बाद वो तो हर कोई ऐसे ही कहता है। आज के बाद हो गया फेंक दिया आपने तो गिलास। क्या करे सर, आपसे देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यार आप बताओ, आप वर्दी में यार पियोगे? हमने गलत किया, चलो तो गलत किया ना आपने, तो यार ये तो नहीं करना चाहिए ना यार। आपको घर पे बैठ के आराम से जो दारू उसके लिए बनाई है, घर पे बैठ के पियो आप। तो वो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं मिल गया, मेरी जगह और कोई होता तो क्या करता? आपकी नौकरी पे सवाल उठ रहा है ये तो। आप वर्दी पहन के मतलब दारू पी रहे हो, वो तो गलत है ना। मैं नहीं पी रखी भाई, मेरा मतलब मैं आपकी नहीं बोल रहा। देखो एक मिनट में हमारे से हो, हम आपसे हैं।
देखो तो यार ये क्या ही जोड़ी है, दारू पीने की जोड़ी थोड़ी है कोई। ये तो गलत है इसको। चलो हम सॉरी फील करता हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम। सॉरी फील कर रहे हो आप कि आज दारू में नहीं पियोगे चौराहे पे कभी? हैं? पहली बार पी मैंने तो, आज पहली बार पी। पहली बार पिए और कभी वर्दी में नहीं पियोगे? क्या आपको पता है खाकी ने ही कुछ दिनों पहले खाकी का अपहरण किया और अब वही खाकी की कैद में है। यह मामला सूरजपोल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल कान सिंह ने गत 2 नवंबर को उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके तहत उसने बताया कि कांस्टेबल धर्मीचंद ने उसे लाइन के प्रवेश द्वार पर फोन करके बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो धर्मीचंद और उसके साथ आए 4 लोगों ने उसे जबरन स्विफ्ट कार में डालकर डबोक की ओर ले गए, जहां इन सभी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि अशोक मुंशी के खिलाफ आए दिन शिकायत करता रहता है, इसलिए तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कान सिंह जैसे तैसे खुद को आरोपियों के चंगुल से मुक्त होने में सफल रहा और रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर सूरजपोल थाना पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे धर्मीचंद को आखिरकार शुक्रवार को गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस ने आरोपी धर्मीचंद को अजमेर जिले से गिरफ्तार किया है। अब कांस्टेबल धर्मीचंद से पुलिस इस अपहरण और इसके पीछे छिपे राज उगलवाएंगी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में शुक्रवार को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संगठन की ओर से 42वें कृषि विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मेजबानी में हो रहे सम्मेलन का उद्घाटन सिटी पैलेस के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन अरविंद सिंह मेवाड़ ने किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ ICR के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर NS राठौड़ सहित 50 से ज्यादा डीम्ड विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद 5 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कृषि शिक्षा और इससे जुड़े मुद्दों पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ साथ विशेषज्ञ मंथन करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद ICR के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर NS राठौड़ ने बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के आयोजन के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस तरह से अपनी पोजीशन और अच्छी बनाएं। उत्पादन में कई चीजों में प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं, मगर फिर भी हमारी पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होनी चाहिए वह कहीं न कहीं इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए देखा जा रहा है कि सबसे पहले हमारे में कमी कहाँ है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ इस तरह के प्रयास होने चाहिए ताकि आगे आने वाले सालों में एग्रीकल्चर में छात्रों को इसका लाभ मिल सके और अब प्रोफेशनल डिग्री होने से छात्रों में किसी तरह की कोई कमी न आए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादन को ले सके। हाँ, आज ये 2 दिन का जो कन्वेंशन है ये इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे हमारी कृषि शिक्षा को आगे बढ़ावें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम किस तरह से अपनी पोजीशन बनावें। आज स्थिति ये है कि हम उत्पादन में तो प्रथम और द्वितीय स्थान पे हैं, मगर फिर भी हमारी पोजीशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि सबसे पहले तो देखें हमारे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या शक्ति है, हमारे में क्या कमियां हैं, ये भी जानी जाएगी और अल्टीमेटली कोशिश ये की जाएगी कि कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाया जाए जिससे कि आगे आने वाले सालों में हम पूरी हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी बढ़ावें, अच्छे छात्रों को बढ़ावें और उसके साथ साथ हमारे जो छात्र हैं वो उद्यमिता की तरफ जावें और जिससे कि 100% प्लेसमेंट रहे। और साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि हमारा, क्योंकि अब ये प्रोफेशनल डिग्री हो गई है, इसलिए हम इच्छा ये है हमारी, क्योंकि इस प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद हमारे छात्रों को किसी भी तरह की कोई कमी ना आए और वो हमारे
राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जाने जाएं, और साथ साथ में उनका ये रहे कि उनको वो हमारे जो उत्पादन हम इतना कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 276 मिलियन टन ग्रेन प्रोडक्शन किया है, 300 मिलियन टन जो हमारा हॉर्टिकल्चर का किया है, हम वाकई में उत्पादन में मामले में बहुत ऊंचे हैं। मगर अब जरूरत ये है कि इसमें कुछ मूल्य वर्धित करनी है, और उसके साथ साथ उसमें प्रोसेसिंग करना है, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको बेचना है, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको इसकी अच्छी आमदनी मिले। इसी सोच में ये किया जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जितनी भी नई गतिविधियां हैं उससे भी इन सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अवगत कराया जाए, जिससे कि अपना कुछ रोड मैप ऐसा बनावे जिससे कि हमारे छात्र जो हैं, कृषि शिक्षा हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि जितनी भी दूसरी शिक्षा है उनमें सब में ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस शिक्षा की तरफ बढ़े और इस शिक्षा में आवे, और ताकि देश की सेवा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर को आयोजित होगा। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25वें दीक्षांत समारोह के मौके पर वर्ष 2015-16 में पास आउट होने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने बताया कि दीक्षांत समारोह में डिग्रियों के साथ साथ शोधार्थियों को भी पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों में टॉप करने वाले 73 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार राज्यपाल कल्याण सिंह गोद लिए हुए गांव रघुनाथपुरा नहीं जाएंगे। वहां पर सभी प्रकार के कार्य पूरे हो जाने से अब एक नए गांव धार को गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद भी आने वाले समय में राज्यपाल धार गांव का दौरा कर सकते हैं। राज्यपाल जी हमारे 25वें कन्वोकेशन में 23 दिसंबर 2017 तारीख तय कर दी है, और राज्यपाल महोदय आएंगे। और पहले दिन तो वो होता है सामान्यतः है, दूसरे दिन हमारे जो विश्वविद्यालय ने जो स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत हमने एक गांव गोद ले रखा था, उसका काम 2.5 साल में पूरा हो गया। इस वर्ष हमने दूसरा धार गांव है यहाँ पास में, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, उस गांव को गोद लिया। तो प्रारंभिक जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है वो पूरा हो गया है काम, और जो सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत करा दिया गया है कि वो इन योजनाओं के तहत जो भी लाभ मिल सकते हैं गांव को वो उपलब्ध कराए। तो सर जिला प्रशासन भी हमारे साथ है। कितने बच्चों को दी जाएगी उपाधि? हाँ, इसमें करीब 177 विद्यार्थी तो पीएचडी के हैं, 8 चांसलर्स गोल्ड मेडल है, जितने भी फैकल्टी उसमें एक को, अब तक एक ही विद्यार्थी को मिलता था विश्वविद्यालय में, लेकिन हर फैकल्टी में अब एक जो भी टॉपर है उसको चांसलर्स मेडल। झीलों की नगरी उदयपुर में आगामी 2 दिनों तक झीलों में आपको खूब रोमांच देखने को मिलेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग की उप निदेशक सुमिता सरोज ने बताया कि लेक फेस्टिवल में स्थानीय प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए विभाग मंच प्रदान कर रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल का पहला दिन स्थानीय प्रतिभाओं के नाम रहेगा। इसमें तारे जमीन पर के तहत स्कूली बच्चों को मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बार लेक फेस्टिवल को झील संरक्षण से जोड़ने के लिए फेस्टिवल के दौरान मॉडल के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि मेवाड़ में कैसे बूंद बूंद संरक्षित कर बारिश के पानी को उपयोग में लिया जाता है। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें मैराथन दौड़ में प्रतिभागी बनियान में लगी चिप पहनकर भाग लेंगे ताकि विजेता को ट्रैक करने में आसानी हो सके। दरअसल 18 और 19 नवंबर को 2 दिनों के लिए लेक फेस्टिवल आयोजित होना है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसी के चलते शहर के फतेहसागर झील सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों पर शुक्रवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बार फेस्टिवल में बर्ड वॉचिंग के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स इवेंट का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा 19 की शाम को रूप कुमार राठौड़ के गानों पर शहरवासी झूमेंगे। इस बार लेक फेस्टिवल में खास बात यह रहेगी कि सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से विजेता और उप विजेता को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। जो लेक फेस्टिवल है उसकी जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग श्रमदान से। कल श्रमदान होगा फतेहसागर पे और 19 को होगा लेक पिछोला पर श्रमदान, और उसके बाद बर्ड वॉचिंग का हमने एक सेशन रखा है लेक फतेहसागर में। चूंकि ऐसा मौसम है कि बर्ड्स काफी आई हुई हैं, तो एक बर्ड वॉचिंग का 6:30 से लेकर 8:30 बजे हमने संजय गांधी पार्क के पास रखा हुआ है बर्ड वॉचिंग का सेशन। और उसके उपरांत स्विमिंग कॉम्पिटिशन है जो फतेहसागर की पाल पर है, और ये 11:30 बजे इसकी शुरुआत की जाएगी। और उसके उपरांत जो शाम के समय फतेहसागर पर जो वमैया बाजार है वहां पर काफी फोक परफॉर्मेंस, बहरूपिये, पपेटियर्स और ये सब का मूवमेंट एक कार्निवल फील लुक करेगा। मतलब 4 से ऑलमोस्ट 7 बजे तक
पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। और 6:30 बजे आरती होगी, गंगा आरती जैसे करेंगे वहां पर फतेहसागर की पाल पर ही, ओवरफ्लो पर। और इसमें आलोक शिक्षा संस्थान वाले इसका पूरा आयोजन कर रहे हैं। उसके उपरांत उसके साथ ही साथ तारे ज़मीं पर प्रोग्राम है जो हम लोगों ने काफी दिनों से तैयारी चल रही है, जिसमें हर स्कूल से बेस्ट उनके 3 कैंडिडेट्स बुलाए, उसमें से हम लोगों ने ऑडिशन करके बेस्ट 25-24 बच्चों को सेलेक्ट किया है और उनका यहाँ पे मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें लोग प्रस्तुति देंगे यहाँ पर। और इसी तरह 19 तारीख को जो शुरुआत होगी वो मैराथन से शुरू होगी सवेरे, और ये इससे राउंड टेबल उदयपुर चैप्टर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि लगभग 1,500 लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा। और अलग अलग कैटेगरीज के लिए प्राइजेस हैं, मतलब 11, 5 और 2,000 इस तरीके से। और जिनको भी रजिस्टर करना है मतलब वो जो उनके ऑनलाइन है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। बच्चों के लिए हम लोगों ने एक स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा है, वो राजीव गांधी पार्क पर है, वो 10 से 12 बजे तक है। और फिर उसके उपरांत स्विमिंग कंपटीशन का सेकंड पार्ट रहेगा, वो भी फतेहसागर की पाल पे ही है। और पुलिस बैंड का जो डिस्प्ले है वो 5 से 6 बजे तक फतेहसागर की में जो डबल डेकर बोट है उस पर फ्लोट करता है, जिसको टूरिस्ट काफी पसंद करते हैं और काफी फोटोजेनिक रहता है। और शाम का जो मुख्य आकर्षण जो हमारा लेक फेस्टिवल का रहेगा वो है रूप कुमार राठौड़ एवं सोनाली राठौड़ द्वारा उनके जो म्यूजिकल नाइट रहेगी। तो ये कुल मिलाकर ये सारे रहे हैं, उनमें जो स्पॉन्सर इनको मुख्यतः मिराज ग्रुप ने किया है और को स्पॉन्सर्ड हिंदुस्तान जिंक ने किया है इसको। सांस्कृतिक संध्या के जो 19 तारीख के हैं उसके तो हमारे माननीय गृह मंत्री साहब हैं, और 18 तारीख को चेयरमैन यूआईटी साहब यूआईटी को इनवाइट किया है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 992999 7672 और 9829 43905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल, सेल सेल सेल,
स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8034 98443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य के निशक्त जन आयुक्त धनाराम पुरोहित शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में निशक्त जनों की सुनवाई की और निशक्त जनों तथा दिव्यांगों को हो रही समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से खुलकर बात की। जन सुनवाई के बाद आयुक्त पुरोहित ने जिला प्रशासन सहित करीब आधा दर्जन विभागों के प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक ली और जिले में निशक्त जनों के लिए योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त पुरोहित ने एक एक कर सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा
करते हुए निशक्त जनों को हो रही समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए आयुक्त धनाराम पुरोहित ने कहा कि प्रदेश में दीनदयाल प्रमाणीकरण शिविर का द्वितीय चरण चल रहा है और इसके तहत 21 से ज्यादा विशेष निशक्त जनों का चिन्हीकरण किया गया है। पुरोहित ने बताया कि उदयपुर में जिले में भी मुख्य सेवक स्वरोजगार योजना के तहत 67 निशक्त जनों को 1 माह में ऋण देने के लिए भी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। शहर के मल्ला तलाई स्थित मस्तान बाबा की दरगाह पर अब्दुल उर्फ मस्तान बाबा के 20वें उर्स मुबारक की परचम कुशाई की रस्म हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। शुक्रवार को बाद नमाजे जुम्मा आयर से चादर शरीफ पेश की गई। जुलूस आस्थाने पर पहुंचा जहां हजारों अकीदतमंद मौजूद थे। 4 दिवसीय उर्स का समापन 18 नवंबर को कुल की रस्म के साथ होगा। चादर शरीफ जुलूस आयर छिपाबाड़ी से लोहार कॉलोनी, रहमानिया मस्जिद, दहली गेट, हाथीपोल, चेटक सर्कल होते हुए मल्ला तलाई वादी मस्तान पहुंचा। जुलूस में अकीदतमंद नआत पढ़ते हुए चल रहे थे। जुलूस के दरगाह पहुंचने पर मस्तान बाबा ट्रस्ट की तरफ से जुलूस का इस्तकबाल किया गया। बाद नमाज ईशा कव्वाली का प्रोग्राम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्ल ताला हर साल की तरह इस साल भी आयल से पूरे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, ख़वातीन ने, सब ने एहतमाम किया और तकरीबन 20 साल से मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की चादर निकलती है और इस साल भी खूब ज़ोरों शोर से निकली। सब ने ज़ौक़ शौक़ से इसमें मेहनत की और सब शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपने लिए दुआएं की, सबके लिए दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून और चैन के साथ ये चादर मुबारक मज़ार शरीफ पर पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह और वहाँ पर चादर चढ़ेगी और तमामी हज़रात अपनी ज़ायरीन दुआएं करेंगे, अपने लिए भी, खुद के लिए भी और सबके लिए दुआएं खैर की जाएगी वहाँ पर। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। झीलों की नगरी में हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना। रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से खुलेआम हो रही है बजरी की तस्करी। डरा गया कांस्टेबल का अपहरण करने वाला कांस्टेबल, सूरजपोल पुलिस ने अजमेर में घेरा डाल पकड़ा आरोपी। सूरजपोल चौराहे पर सरेआम चला जाम पर जाम का दौर, वीडियो वायरल होने के बाद दागी हुई खाकी। और लेक फेस्टिवल को लेकर सारी तैयारियां हुई पूरी। 2 दिनों तक झीलों में होगा सतरंगी रोमांच। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।